प्रधानमंत्री ने आज पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है आगे। प्रदेश के 11 जिलों में हुआ कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन। सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित चिकित्सकों और नर्सों ने किया पूर्वाभ्यास। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक। स्वस्थ होने वालों की दर 96.36% हुई। और देश भर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी। पक्षियों के साथ ही पोल्ट्री फार्म में भी की जा रही है विशेष निगरानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का 306 किलोमीटर लंबा न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने विश्व की पहली न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को भारत के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। आज हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए पहली डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी रवाना की गई है। यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बे, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत इस सामर्थ्य वाले दुनिया के गिने चुने देशों में आज अपनी मौजूदगी, अपनी ताकत दर्ज करा रहा है। भारत उसमें शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने हाल ही में स्वदेश में निर्मित 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है, जो दर्शाता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके, सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड हरियाणा और राजस्थान में पड़ता है। इसमें 9 स्टेशन हैं, जिनमें 3 जंक्शन न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा है। इस नए मालवाहक गलियारे पर रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को फायदा होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज कोरोना टीकाकरण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस चर्चा में भाग लिया। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सिंहदेव ने कहा कि यह टीकाकरण अभियान चिन्हांकित ड्राइव है। जिनके नाम टीकाकरण केंद्रों में दर्ज होंगे, उन्हीं लोगों को टीके लगाए जाएंगे। क्योंकि ये चिन्हांकित ड्राइव है, जिनके नाम आएंगे वोटर लिस्ट के पैटर्न पे और वोटिंग के पैटर्न पे ही ये कार्यक्रम चलेगा। जिनके नाम हैं वही उस मतदान केंद्र में वोट डाल सकते हैं। तो जिनके नाम उस वैक्सीनेशन फैसिलिटी में दर्ज हैं
वही लोग डाल सकते हैं। और क्योंकि ये क्रमवार चलेगा तो पहले हो सकता है आपका नाम आए तो मेरे को नहीं लग सकता, फिर मेरा नाम आएगा तो तीसरे को नहीं लगेगा। जिनका नाम है उन्हीं को उस दिन वैक्सीन लगनी है। वहीं आज प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। इसी कड़ी में जशपुर नगर में प्रशिक्षित चिकित्सकों और नर्सों के साथ पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान कलेक्टर महादेव कांवरे भी उपस्थित थे। जिले के कुनकुरी और कस्तूरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूर्वाभ्यास किया गया। इस पूरे अभियान के तहत एक केंद्र में 20 लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का मॉक ड्रिल किया गया। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी सुथार ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार पंजीकृत लाभार्थी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र में पहुंचे। उनका तापमान और बीपी सहित आवश्यक जांच की गई और सैनिटाइज करने के बाद उन्हें टीकाकरण कक्ष में भेजा गया। जशपुर जिले में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम लोग अपने ज़िले में 44 सेंटर्स बनाए हैं जहां पर वैक्सीनेशन होगा और करीब 12,500 से ऊपर हमारे हितग्राही है जिनको हम वैक्सीन लगाएंगे। अभी मॉक ड्रिल के रूप में हमने अभी पहले अपने ज़िले में ये स्कूल जो बुनियादी स्कूल यहाँ पर हमने एक सेंटर बनाया है और जहाँ पर मॉक ड्रिल चालू है अभी। और इसके साथ ही साथ जो कस्तूरा है PSC लेवल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी में एक स्कूल में हमने मॉक ड्रिल की, आज उसको रखे हैं। इसी तरह बीजापुर जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों को प्रशिक्षण दिया। जिले के उसूर, भैरमगढ़ और बीजापुर ब्लॉक मुख्यालय में टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। इस संबंध में जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BR पुजारी ने बताया कि टीकाकरण को लेकर जिले में पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे जिले में 3 जगह ड्राई रन अभी चल रहा है और वो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और एक्चुअल साइट हमारे यहाँ 27 है और इनकी सभी जो वैक्सीनेटर रहते हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और तैयारी हम लोगों की पूरी तरह है। इसी तरह कोंडागांव जिले में आज लाजोंडा में ड्राई रन पूरा किया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ ही मितानिनों ने भी भाग लिया। कोरोना टीकाकरण ड्राई रन कल शेष 11 जिलों में किया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक 1 करोड़ 16 हजार लोग ठीक हो चुके हैं। प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या भी लगातार कम होकर 25,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 20,346 मामले सामने आए हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 2,28,000 है। इनमें से लगभग 60% रोगी घर पर आइसोलेशन में है। संक्रमण से मुक्त होने वालों की दर लगातार बढ़ते हुए 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,587 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इससे मृत्यु दर में भी कमी आई है। इस समय यह 1.45% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 222 लोगों की मौत हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 2,85,000 से अधिक कोरोना मरीज पाए गए हैं। इनमें से 2,73,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 9,109 मरीजों का अस्पताल या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,050 नए प्रकरण सामने आए हैं। वहीं कल कुल 7 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजिम केवल एक शहर ही नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री आज राजिम में आयोजित भक्तिन राजिम महोत्सव में शामिल हुए। श्री बघेल ने कहा कि राजिम का सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। राजिम मेले को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन ने 54 एकड़ जमीन का चिन्हांकन किया है। मुख्यमंत्री ने राजिम में शोध संस्थान के लिए 5 एकड़ जमीन और धर्मशाला निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही फिंगेश्वर में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम राजिम मेहतारी के नाम पर रखने की भी घोषणा की। देश भर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने पक्षियों के साथ ही पोल्ट्री फार्म में भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर में बताया कि बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए राज्य के सीमावर्ती जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। सारे बॉर्डर्स के जिलों को हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है और कृषि विभाग के वेटनरी डिपार्टमेंट से भी हम लोगों ने चर्चा की है कि आप लोग भी हम लोग को तत्काल जानकारी देंगे। कहीं भी बर्ड फ्लू की चिड़ियों में अगर कोई ऐसे बड़ी मृत होने की संख्या कहीं से भी आती है तो उन्होंने भी सारे बॉर्डर के जिलों को अलर्ट कर दिया है। तो ये कोरिया से लेके गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कवर्धा, राजनांदगांव और बीजापुर तक एक लाइन से पूरा बॉर्डर के जिलों को उन्होंने संदेश भेज दिया। बर्ड फ्लू को देखते हुए दुर्ग जिले में भी खास सावधानी बरती जा रही है। शासकीय पोल्ट्री फार्म में किसी भी तरह के लेन देन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ ही बाहरी व्यक्तियों के अंदर आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। निजी पोल्ट्री फार्म में भी दवाओं का छिड़काव कर साफ सफाई कराई जा रही है। वहीं दुर्ग जिले के ग्राम जरवाय में पोल्ट्री व्यवसाय करने वाले मुर्गी पालक टुन्नाचंद साहू और खेरथा निवासी मोहम्मद कामरान ने बताया है कि शासन के दिशा निर्देशों का वे पूरी तरह पालन कर रहे हैं। पूरा प्रिवेंशन ले रहे हैं अपनी तरफ से और आज तक तो आया नहीं है अभी तक छत्तीसगढ़ में। शासन से हमें इस टाइप का निर्देश मिला है कि साफ सफाई रखें और पर्यटकों को अंदर आने की अनुमति ना दें। पूरा जो डिसइंफेक्शन जो भी होता है, अपनी दवाइयाँ वो सारी छिड़काव करें और बायोसिक्योरिटी पे विशेष ध्यान रखें। जिस तरह के अभी देखा जा रहा है तो अन्य प्रदेशों में तो अपना छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई अभी केस अभी तक आया नहीं है और बहुत सारी मुर्गी छत्तीसगढ़ में लैब में जांच के लिए गई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में नहीं आया। और ज़रूरी एहतियात है कि अपन राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइन आई हैं जो उस पर अपन एहतियात कर रहे हैं। समय समय पे वैक्सीन, टीकाकरण और स्प्रे, और जो बाहरी व्यक्ति है उनको फार्म में नहीं आने दे रहे हैं। गौरतलब है कि इसके पहले मुर्गियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को लेकर भी काफी सतर्कता बरती गई थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है आगे। प्रदेश के 11 जिलों में हुआ कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन। सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित चिकित्सकों और नर्सों ने किया पूर्वाभ्यास। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक। स्वस्थ होने वालों की दर 96.36% हुई। और देश भर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी। पक्षियों के साथ ही पोल्ट्री फार्म में भी की जा रही है विशेष निगरानी। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।